हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हेलो हिंदुस्तानी। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सेहतमंद और खुशहाल होंगे। चैनल पे अब स्टार्ट कर रहा हूँ अजीब व गरीब घटनाएं या दुनिया में जो भी बनी हुई घटनाएं हैं उसकी बारीकी से जानकारी लेकर आता रहूँगा। तो मैंने चॉइस किया पहला वीडियो वही 26/11 वाला जो बम्बई ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि अभी 26/11 हुई गई है 3-4 दिन पहले। तो सोचा उसी पे ही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, आपको भी मज़ा आएगा। जानकारी कैसे कैसे ये साजिश रची गई, क्या हुआ था शुरू से लेकर अंत तक। तो आदमी से शर्माए वो मंजर का नाम है 26/11 का वो मुंबई हमला। 58 घंटे रेस्क्यू चला था, 58 घंटे, बहुत लंबा रेस्क्यू। 2.5 दिन तक आतंकवादियों ने अपने बांध में रखा था, कब्जे में रखा था मुंबई को। पूरे हिंदुस्तान की नज़र एक टिक वही मुंबई ताज होटल पे टिकी हुई थी, ओबेरॉय होटल पे टिकी हुई थी। तो 2.5 दिन तक क्यों चला लंबा इतना रेस्क्यू? ये साजिश किसने रची, कब से शुरुआत हुई, क्या प्लानिंग थी, आतंकवादियों ने किस तरह से इसको अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद क्या हुआ? तो ये साजिश रची गई थी लश्कर ए तोयबा का चीफ हाफिज सईद के जरिए। 2008 में 26/11/2008 तकरीबन क्या पूरे हो गए 16 साल पूरे हो गए इस घटना को, 16 साल और 3-4 दिन। लेकिन इस घटना की साजिश 2 साल पहले 2006 में शुरू हुई थी। हाफिज सईद ने डेविड हेडली नामक एक पत्रकार था और उसके लश्कर तोयबा के लिए काम भी किया उन्होंने। तो डेविड हेडली को भेजा था रेकी करने के लिए मुंबई 2006 में। मुंबई में उसने पूरे मुंबई जो बड़े बड़े रास्ते हैं वो ताज होटल, ओबेरॉय होटल, कोलाबा, काफे, समुंदर का किनारा, पूरी रेकी की थी उन्होंने। ताज होटल में ऑलरेडी वो रुका भी था और ताज होटल के जो भी गलियारे थे उसकी सारी रेकी हो चुकी थी। उसके मतलब पूरे मुंबई का नक्शा और होटलों का नक्शा पहुंचाया था हाफिज सईद को डेविड हेडली ने। डेविड हेडली आज अमेरिका में है, जेल में है, अमेरिकन नागरिक है। वहाँ का भी क्राइम हुआ था इसलिए वहाँ भी जेल में है। तो जब ये पूरा रेकी करने के बाद हाफिज सईद को वहाँ पूरी जानकारी मिली, उसके बाद हाफिज सईद ने इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। 4 लोग थे, जकीरुर रहमान उर्फ चाचा, जरार शाह, अबू काफा और अबू हमजा। इस साजिश का जो चीफ था उसको बनाया गया था चाचा को, मतलब जकीरुर रहमान। हम चाचा के नाम से भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इन 4 लोगों को जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो जकीरुर रहमान ने और हाफिज सईद ने मिलकर सबसे पहले पूरे पाकिस्तान से, सभी शहरों से 32 लड़कों को चॉइस किया। 32 लड़के चॉइस करने के बाद कुछ दिनों उसकी छटनी हुई और आखिर में 10 लड़के आखिर में पसंद किए गए इस साजिश के लिए। जब वो 10 लड़के, ऐसे क्या कॉमन चीज़ थी दोस्तों? तो उसमें सबसे पहले 10 के 10 शादीशुदा नहीं थे, गरीब परिवार से थे, अनपढ़ थे या फिर 2-3 क्लास पढ़े हुए थे, मतलब अनपढ़ ही समझ लो, कोई ना कोई क्राइम कर चुके थे और शरारती थे। ये सारी कॉमन चीज़ें थी इनमें। और पता है ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो शरारती होंगे, घर से भागे हुए हैं, क्राइम कर चुके हैं, बिना शादीशुदा हैं, परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए, और इसका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है, इसलिए ये 10 लड़कों में कॉमन चीज़ ये थी।
तो इस 10 लड़कों का नाम सबसे पहला है अब्दुल रहमान बड़ा, अब्दुल रहमान छोटा, बाबर इमरान, जावेद, अबू फहद, नज़ीर, नासिर, अबू सहेल, अबू मुजाहिद। ये हुए 9 लड़के और 10वें लड़के का नाम आज घर घर में सबको बताया, जिसका नाम था अजमल कसा। अब ये 10 लड़कों की चॉइस तो हो गई, अब इसकी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो इनका ब्रेन वॉश शुरू करना था। तो इन 10 लड़कों को एक मदरसा में रखा गया और मदरसा में कुछ दिन, अब थे तो अनपढ़ गवार, अब पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो क्या पढ़ाएं उनको। तो पिक्चरें, वीडियो, ये सब दिखा कर उनको समझाया गया। मतलब पूरे दुनिया के जो हिंदुस्तान या कश्मीर से जो भी वीडियो थे मुस्लिमों पे त्रास दिखाने वाले, वो सारे वीडियो दिखा के उनको ब्रेन वॉश किया। उनको बोला गया कि आपको, हमें कश्मीर को आज़ाद करना है और हमारे भाइयों पे जुल्म हो रहा है कश्मीर में, उसको आज़ाद करना है। ये सारा चीज़ बता के उनको पूरा मदरसा में ये ब्रेन वॉश किया। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, प्रॉपरली ट्रेनिंग शुरू होती है। 3 तरह की ट्रेनिंग होती थी, 3 तरह की उनकी ट्रेनिंग की गई थी। इसमें सबसे पहली ट्रेनिंग का नाम था दौरा सुफा, जो 21 दिन की ट्रेनिंग थी। और दोस्तों, ये तीनों तरह की ट्रेनिंग POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें की गई थी, तीनों तरह की। और 3 तरह की ट्रेनिंग में सबसे पहले जो ट्रेनिंग थी वो दौरा सुफा, जो 21 दिन की ट्रेनिंग थी। अभी पहली जो ट्रेनिंग थी 10 लड़कों को, उसमें फिजिकली फिटनेस के लिए ट्रेनिंग थी। सुबह 4 बजे उठना, फ्रेश होके फजर की नमाज़ पढ़ना, उसके बाद PT एक्सरसाइज, फिर नाश्ता, फिर एक्सरसाइज, फिर दोपहर का खाना, फिर वही दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज, फिर शाम को फिर वही वीडियो और वही क्लिप और वही पिक्चरें दिखाना जो जुल्म कर रहे हैं काफिर लोग, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। इस तरह की पूरे वीडियो दिखाकर उनको, और उनको ये भी बोला जाता था कि आपको अल्लाह ने पसंद किया है इस काम के लिए, आप बहुत खुशकिस्मत हो। इस तरह की बातें करके उनको पूरा ब्रेन वॉश करते रहे, ट्रेनिंग भी देते रहे। जब 21 दिन के पहले ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग जिसका नाम है दौरा आमा। अब दूसरी तरह की ट्रेनिंग में उनको क्या सिखाया गया, पूरे हथियार, मतलब हथियार, ऑटोमेटिक हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई उनको। AK-47, RX, पिस्टल, गन, रिवॉल्वर, सारी चीज़ें चलाना, 4-4 घंटे कंटिन्यू चलाना। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो AK-47 या जो भी चलाते हैं तो पीछे जो धक्का आता है कंधों पे, वो बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस होते रहे, तो 4-4 घंटे कंटिन्यू वो चलाते रहे। और ये पूरे 21 दिन की ट्रेनिंग चलती रही। सुबह उठना, फिर वो एक्सरसाइज तो करना ही करना है, फिर हथियार चलाना, फिर शाम को वही वीडियो और क्लिप। देखो दोस्तों, यहाँ मतलब 90 दिन में बंदे का ब्रेन वॉश करके पूरा ट्रेन कर देते हैं। ये 10 लड़कों की गलती नहीं है, वो 10 लड़कों के पीछे जो ब्रेन चल रहा है ना, और आज भी हाफिज सईद पाकिस्तान में घूम रहा है। ऑलरेडी चुनाव भी लड़ चुके पूरे पाकिस्तान में, 350 समथिंग सीटों पे, सभी के सभी सीट हार गया वो, और जमानत भी जब्त हुई। ठीक है, तो चलो उस पर नहीं जाते हम, फिर स्टोरी पे आ जाते हैं। अब शायद हाफिज सईद वही है जो कंधार एयरपोर्ट पे जो प्लेन हाईजैक हुआ था, और वहाँ से फिर हाईजैक करने के बाद जो डिमांड की गई थी आतंकवादियों ने कि कुछ भारत की जेलों में थे उसको रिहा करना है। रिहा करने के
जो डिमांड रखी थी उसमें ये हाफिज सईद भी उसमें था। तो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा दौरा, जो दूसरी ट्रेनिंग थी दोरामा, वो भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद उनको छुट्टी दी गई। छुट्टी देने के बाद 10 लड़कों को बोला गया, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ये तारीख को आप वापस आ जाना। तो कुछ दिनों की छुट्टी दी तो वो सारे लड़के पाकिस्तान में घूमे, जहाँ घर जाना जहाँ जाना था। लेकिन सभी लड़कों के पीछे पूरी निगरानी रखी हुई थी। जो उनके आका थे, जो चाचा, पूरी निगरानी में थे वो, जहाँ भी जा रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके थे और कुछ भी हो सकता था, इसलिए निगरानी में रहे। फिर वो घूम फिर के वापस आए। तब उसकी तीसरी तरह की ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का नाम था दौरा खास। वो दौरा खास में उनको क्या सिखाया गया? हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, मतलब इस तरह की चीज़ें, ब्लास्ट होने वाली चीज़ें, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई। और फिर वही पुरानी चीज़ें, 3 ट्रेनिंग थी, वो तो एक्सरसाइज, फिर वो AK-47 चलाना 4-4 घंटे, और फिर साथ में ये हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग भी साथ साथ में, मतलब पूरा पिछला वाला छूट न जाए, तो ये कंटिन्यू करते रहे। और फिर वही रात को आपको बता दिया, आप समझ भी गए होंगे रात को उनके साथ क्या होता था, वही ब्रेन वॉश वाली चीज़ें। जब ये 3 तरह की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसके बाद 3 दिन की उनको छुट्टी दी गई। और 3 दिन की छुट्टी में उनको क्लियर बोला गया कि आपको घर जाना है, माता पिता को मिलना है, अपने परिवार को मिलना है, और मिल के वापस आ जाओ। ये बात अजमल कसाब ने बताई थी जब वो जेल में था, जब पकड़ा गया। अब अजमल कसाब को भी तब पता चला कि उनको 3 दिन की ट्रेनिंग में 3 दिन जो घर पे भेजा था परिवार को मिलने, क्यों भेजा था? क्योंकि उनको आकाओं को पता था कि वापस आने वाले नहीं है, तो आखिरी बार मिलने। ये बाद में अजमल कसाब को भी रियलाइज़ हुआ था। तो 3 दिन की छुट्टी, घर पे गए, सब मिले। अजमल कसाब ने अपने माँ को भी बताया था कि माँ मैं इस तरह के काम में लगा हूँ। तो अपनी माँ ने रोका भी था, बेटा इसमें कुछ नहीं है, सही रास्ते पे चलो, समझाया था। माँ सही रास्ता ही समझाती है, गलत रास्ता उनको पता चल जाता कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे है। लेकिन अजमल कसाब ने उनकी बात नहीं मानी। 3 दिन के बाद फिर वापस लश्कर तैयबा में, जो POK में था, आ गए। आने के बाद सभी लड़कों को बोला गया कि आपको मुंबई जाना है। अब सभी लड़के चौंक गए, क्योंकि उनको तो कश्मीर के लिए तैयार किया गया, कश्मीर की आज़ादी के लिए तैयार किया गया था, तो अब मुंबई क्यों? लेकिन अपने आकाओं के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं बोल सकते थे। चुपचाप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। और तारीख जो 26/11/2008 की तारीख है दोस्तों, वो पहले तारीख नहीं थी, पहले फिक्स वो तारीख नहीं थी, पहले अलग तारीख थी। पहले जो तारीख फिक्स की गई थी वो 27 सितंबर 2008 की, मतलब 2 महीने पहले जो हमला हुआ, उससे 2 महीने पहले की डेट थी। 27 सितंबर 2008 की जब डेट फिक्स हुई, तो उसी दौरान, उससे पहले 1 महीने में या कुछ दिनों पहले पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में बम धमाके हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके किए थे। तो पूरे इंडिया में मुंबई, गुजरात, दिल्ली, UP, राजस्थान, सब पुलिस अलर्ट पे थी। और बहुत जगह पे रेड भी पड़ी थी, इंडियन मुजाहिदीन के ठिकानों पे हथियार भी कब्जा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देखकर चाचा ने वो तारीख कैंसिल कर दी, 27 सितंबर वाली तारीख कैंसिल कर दी, क्योंकि पकड़े जाने का पूरा डर था। तो उन्होंने नई डेट आने तक वेट किया कि जब मामला इंडिया में ठंडा हो जाए, पुलिस सुस्त हो जाए, उसके बाद प्लान करते हैं। जब कुछ टाइम मिल गया, तो अब जो 10 लड़के जो एक ही जगह पे ठहरे हुए थे, अब उनको क्या किया जाए? तो फिर उनको चौथी तरह की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जो समुंदर की ट्रेनिंग।
दोस्तों हाँ, ये चीज़ एक और भी है कि उन्होंने समुद्र का रास्ता क्यों चॉइस किया था मुंबई आने के लिए। कश्मीर से होके आ सकते थे, लेकिन बीएसएफ वहाँ पे, फिर कश्मीर पे अगर घुस भी गए तो वहाँ से असला बारूद लेके मुंबई जाना पूरा इंडिया क्रॉस करके, वो मुश्किल था। हवाई रास्ता, वीज़ा का प्रॉब्लम, फिर वही हथियार और बारूद कहाँ से लाएं। और 9/11 जो अमेरिका में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद तो पूरे वर्ल्ड में एयरपोर्ट पे बहुत सख्ती बरती जा रही थी, तो वो रास्ता भी कैंसिल। और समुद्र का रास्ता इसलिए चॉइस किया क्योंकि जब 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, तो जो आरडीएक्स दाखिल किया गया था मुंबई में वो समुद्र के रास्ते। तो हाफिज सईद को ये रास्ता ठीक लगा कि समुद्र के रास्ता ही ठीक रहेगा। और एक चीज़ थी, जब 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने जो समुद्र सीमा है, भारतीय समुद्र सीमा, वहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन स्वान, जिसके तहत नेवी और ये सब कस्टम विभाग पूरी पेट्रोलिंग करते रहेंगे समुद्र सीमा की। मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1994 में, 1994 में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था समुद्र सीमा की सुरक्षा के लिए। 1994 से शुरू हुआ 2006 में, मतलब वो 12 साल में ऐसा कुछ गतिविधि दिखाई नहीं दी, तो फिर वो बिना रीज़न 2006 में वो ऑपरेशन बंद कर दिया गया, ऑपरेशन शान। तो फिर नेवी भी हट गई, वहाँ पे जो नेवी के हेलीकॉप्टर जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, कुछ जहाज पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो भी हट गए। तो हाफिज सईद को ये भी पता था कि ऑपरेशन स्वान बंद कर दिया गया है, तो उनके लिए दिमाग में ये भी आसान रास्ता था कि समुद्र सीमा ही ठीक रहेगी। तो दोस्तों एक गलती ये भी थी हमारी कि ऑपरेशन स्वान बंद कर दिया, तो इसलिए समुद्र का रास्ता चॉइस किया था। तो फिर स्टोरी भी आते हैं कि जो 10 लड़के को ट्रेनिंग समुद्र की रास्ता चॉइस किया था, तो समुद्र की ट्रेनिंग दी जानी ठीक रहेगा ऐसा सोच के जकीरुर रहमान उर्फ चाचा ने वो चौथी तरह की ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें तैरना सिखाना, बोट चलाना, स्पीड बोट चलाना, मतलब जो समुद्र में प्रॉब्लम ना आए इस तरह की, मतलब समुद्र पानी से फाइट कर सके, इस तरह की ट्रेनिंग कुछ दिनों के लिए उनको दी गई। उसके बाद उनको मुंबई में जो लैंग्वेज बोली जाती हिंदी मराठी टोन में, और जो लड़के बोल रहे थे वो तो हिंदी उर्दू मिक्स बोल रहे थे, तो उनको हिंदी टोन वाली, मराठी टोन वाली हिंदी सिखाई गई। उन लड़कों को जब 2008 में जो ट्रेंड चल रहा था 20-22 साल के लड़के, ये भी जो 10 लड़के थे वो सभी 20 से 25 साल के उम्र के थे, तो 20-25-30 साल के जो 20-25 साल के जो लड़के थे उसमें जो ट्रेंड चल रहे थे कपड़े, उस तरह के कपड़े डेली पहनाना शुरू किया। पैंट, जीन्स, टी शर्ट, गॉगल्स, स्पोर्ट शूज़, लगे ना कि ये कहीं बाहर से, इस तरह की मतलब पूरी ट्रेनिंग उनको दी गई। जब ये ट्रेनिंग में समुद्र की ट्रेनिंग, ये लैंग्वेज की ट्रेनिंग, लैंग्वेज के में एक और भी उनको सिखाया गया था, क्योंकि जब जाएंगे, मतलब हिंदुस्तान आएंगे, रास्ते में समुद्र में जब कॉल होगी तो कॉल इंटरसेप्ट हो सकती है इंडियन नेवी के ज़रिए, तो उनको कुछ कोडवर्ड भी सिखाए गए थे। जो कोडवर्ड मैं आपको बताता हूँ। एक कोडवर्ड था, अभी मछली लग रही है, अगर ऐसा रिप्लाई आता है तो समझना है हालात ठीक है। भाई लोग आ रहे हैं, इसका मतलब था मछुआरा की कश्ती आ रही है। यार लोगों से बच के रहना, इसका मतलब था भारतीय नेवी से बच के रहना। माल मशीन में है, हाँ मशीन में है माल चाहिए, मशीन में है माल चाहिए, इसका मतलब था फंस चुके हैं, मदद चाहिए।
बर्फ़ ठीक चल रही है, जिसका मतलब था सफ़र ठीक चल रहा है। तो इस तरह के कोड वर्ड भी उनको पूरा सिखाया गया है, वो जो टाइम मिला उसमें। उसके बाद तारीख फिक्स हुई, नई तारीख 26/11/2008 की। जब तारीख तय हुई तो उसकी 22/11 मतलब 22 नवंबर रात को 10 बजे ज़कीर जो चाचा हैं वो आते हैं 10 लड़कों के पास और बोलते हैं चलो तैयार हो जाओ, आपको अल्लाह का हुक्म आ चुका है। और 10 से 10 लड़के को तैयारी के लिए बोल दिया गया। रात को 10 बजे 22 तारीख रात को 10 बजे हमला हुआ था। 26 तारीख को, 22 तारीख रात को 10 बजे तैयार हुए। रात को 2 बजे वो जगह थी, वहाँ से निकलते हैं अपनी गाड़ी, वो ज़कीरुर रहमान अपनी गाड़ी में लेके, और जो साथ में वो जो थे बाकी के 3, जिसका जरार शाह, अबू काफा और अबू हमजा, ये चारों मिलके उन 10 लड़कों को कराची बंदरगाह सुनसान जगह पे लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं सबको गले मिलाते हैं। उसके बाद एक छोटी सी बोट में उसको बिठा देते हैं और सुबह 4 बजे वो बोट से मुंबई की ओर रवाना होते हैं। तकरीबन 25 नॉटिकल माइल समुद्र रास्ता, 25 नॉटिकल माइल चलने के बाद उनको एक और बोट में बिठा दिया जाता है, उससे बड़ी बोट में शिफ्ट कर देते हैं। बड़ी बोट में टुकड़ों में लाते हैं, मतलब कराची बंदरगाह से मुंबई तक टुकड़ों में लाया जाता है, अलग अलग, ये उनकी प्लानिंग थी। तो फिर 25 नॉटिकल माइल के बाद उनको दूसरी बोट में बिठाया जाता है। फिर आगे 1 घंटे 2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद उससे भी बड़ी बोट जिसका नाम है अल हुसैनी, उसमें बिठाया जाता है। पहले छोटी बोट, उससे बड़ी बोट और उससे भी बड़ी बोट अल हुसैनी, उसमें शिफ्ट किया जाता है। जब अल हुसैनी तब तक पाकिस्तान की समुद्र सीमा में था। उसके बाद भारतीय समुद्र सीमा में घुसते हैं, वो अल हुसैनी घुसते हैं और अंदर तक आती है वो, और वहाँ इंतज़ार करते हैं भारतीय मछुआरों की बोट की। ये 22 तारीख सुबह से लेके 26 तारीख तक ये पूरे समुद्र में यही चलता रहता है। अब अल हुसैनी वेट करते रहते हैं, वो मतलब 10 लड़के थे उनको भेजने के लिए, क्योंकि वो अल हुसैनी पूरी बड़ी बोट थी, वो तो आ नहीं सकती थी भारतीय पूरे अंदर समुद्र सीमा में तो थी, लेकिन अंदर तक किनारे तक नहीं आ सकती थी। तो वेट करते रहते हैं। 10 लड़कों को अल हुसैनी में 2-2 बैग दिए जाते हैं। वो 2 बैग में AK-47, हैंड ग्रेनेड, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर, ये सारी चीज़ें 2 बैग में उनको भर के, पूरा असला बारूद भी और खाने की चीज़ें भी, 2 बैग, सभी लड़कों को 2-2 बैग। तब एक बोट दिखाई देती है भारतीय मछुआरे की, और उस बोट का नाम है कुबेर, है कहो था कहो जो भी है, उस बोट का नाम था कुबेर, जिसमें 5 लोग थे। जब ये बोट के पास जाते हैं, अल हुसैनी बोट उस छोटी सी मछुआरे की बोट के पास जाते हैं, तो रास्ता भूल जाने या हमें दिशा भटक गए, इस तरह का बहाना करके 5-6 लड़के उस बोट में जाते हैं और उस बोट पे कब्जा करते हैं। उस बोट में जो 4 मछुआरे थे उसको शिफ्ट किया जाता है अल हुसैनी में, और 10 लड़कों को शिफ्ट किया जाता है वो कुबेर में। और जो ड्राइवर था कुबेर का, जिसका नाम है अमर सिंह टंडेल, उसको वही कुबेर में रखते हैं, क्योंकि ड्राइविंग भी तो करनी थी, चलानी थी बोट। जो 4
मछुआरे अल हुसैनी में शिफ्ट करके अल हुसैनी वापस पाकिस्तान की ओर, जो कुबेर थी वो भारत समुद्र सीमा की ओर, किनारे की ओर। फिर वो 4 मछुआरे थे, उसको तो वही अल हुसैनी में मार दिया जाता है। अब ये अमर सिंह टंडेल समझ चुके थे, फंस चुके हैं अच्छी तरह से। तो पोरबंदर गुजरात हुए तो होते हुए वो मुंबई की ओर निकल पड़ते हैं। जो ये तब तक 26 तारीख दिन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वहीं मुंबई के करीब, किनारे के करीब वो 10 लड़के हैं आतंकवादी, उनको लगता है कि अब और आजू बाजू भी बहुत बोट होती रहती है करीब, किनारे के करीब तो बहुत ज़्यादा बोट होती हैं, तो अगर वो अमर सिंह चिल्लाएगा तो पकड़े जा सकते हैं। तो फिर अमर सिंह को भी वो मौत की घाट कर देते हैं। और फिर वो बोट आगे लेके निकलते हैं तो उनको एक स्पीड बोट दिखती है। वो स्पीड बोट के करीब जाके स्पीड बोट पे कब्जा करते हैं और वो 10 के 10 लड़के वो स्पीड बोट में सवार होके 2-2 बैग सबके पास, और स्पीड बोट के ज़रिए वो मुंबई के कोलाबा के पास मछली बाजार के किनारे वहाँ पे वो बोट को रोकते हैं और फिर वो स्पीड बोट से उतरते हैं और हड़बड़ाहट में सब फास्ट, क्योंकि अब जहाँ पहुँचना था वहाँ आ चुके हैं। तो हड़बड़ाहट में वो लोग आते हैं, वो मछली बाजार होती है कोलाबा में, मछली बाजार के बीच से वो निकलते हुए, और मछली बाजार के बाहर निकलते ही रोड पड़ती है कोलाबा में तुरंत। तो फिर वो 10 लड़के जब स्पीड में भागते हुए देखते हैं तो लोगों को डाउट भी होता है कि ये 10 के 10 लड़के एक तरीके से सबके पास 2-2 बैग, सब हड़बड़ाहट में। एक औरत से एक टकराता भी है लड़का, तो वो औरत मराठी में गुस्सा भी होती है, तो एक लड़का कहता है अपना काम कर। फिर किसी ने वो पुलिस जो 100 नंबर पे कॉल भी किया था कि सर इस तरह के 10 लड़के हैं स्पीड बोट से आए और हड़बड़ाहट में जा रहे हैं, तो वो कॉल को पुलिस ने नज़रअंदाज किया था। यहाँ ये भी गलती हुई है। अगर पेट्रोलिंग जिप्सी या जो भी पेट्रोलिंग वाहन अगर आसपास वहीं कोलाबा में होती और ये कॉल को इजी नहीं लिया होता तो शायद वो 10 के 10 लड़के वहीं कोलाबा रोड पे ही दबोचे जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने समझा होगा कुछ। तो वो 10 लड़के बाहर रोड पे आते हैं। 10 लड़कों की ऑलरेडी पहले से ही कराची में या चाचा ने टीम बना दी थी, नक्शा भी दिया था पूरी जगह कहाँ पे क्या क्या करना है, जगह फिक्स थी धमाकों के लिए। तो 5 टीमें भी फिक्स थी 2-2 लड़कों की। तो जब 2-2 लड़कों में बट जाते हैं तो फिर वो 5 टैक्सी करते हैं वहाँ से, और 5 टैक्सी में बैठ के वो निकल पड़ते हैं अब उनको जो टारगेट दिया गया था, जो भी जगह था वो टारगेट किया। दोस्तों यह हुई 26/11 धमाके की, मतलब ये रात को 9 बजे कोलाबा मछली बाजार में, वो रात को 9 बजे पहुंचते हैं 26 तारीख को। मतलब 22 तारीख से निकले थे सुबह 4 बजे, 26 तारीख रात को 9 बजे वो टैक्सी लेकर अपने टारगेट की ओर। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो 58 घंटे मुंबई गोलियों की आवाज़ और धमाकों से गूंजती रही, कैसे रेस्क्यू हुआ, एनएसजी को आने में भी देरी हुई थी, क्यों देरी हुई थी, क्या क्या उनको कॉल पे ऑर्डर मिल रहे थे 10 के 10 लड़कों को, और पूरी इंस्ट्रक्शन मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्रमशः नेक्स्ट वीडियो में, ये मेरा पहला वीडियो है,
इस तरह की घटनाओं के लिए, मेरी कहानी के बाद की। तो नेक्स्ट टाइम वेट करते रहिए, वेट करें। इसको पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, वीडियो नए नए आते रहेंगे। और इसका दूसरा पार्ट शॉर्ट टाइम में ही आपको मिल जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शब्बा खैर, वंदे मातरम।